प्रदीप शर्मा जी। महाराज जी, इनका प्रेम के ऊपर ही एक प्रश्न था। महाराज जी, गुरुदेव, प्रेम तत्व के बारे में आप व अन्य महापुरुषों के श्रीमुख से सुनकर वो आपकी कृपा से थोड़ा पता लगा कि ये प्रेम सर्वाधिक अलौकिक व दुर्गम प्राप्य तत्व है, जिसका वर्णन शब्दों से करना असंभव है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रेम इतना अद्भुत होते हुए भी इतना पंथ इसका कठिन क्यों है? ये पंथ व तत्व अद्भुत सुख के साथ विरही वो प्राप्त होकर भी प्राप्त न होने जैसा कैसे है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। तन मन से प्रेमी कभी बिछुड़ता नहीं, मन भी प्रीतम के पास, तन भी प्रीतम के पास, पर ऐसा लगता है मैंने कभी देखा नहीं। तन मन से बिछुड़ना भी नहीं है और पर तृप्ति भी नहीं है। एक अंदर से भारी व्याकुलता है, मानो कभी नहीं मिले। अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। ये प्रेम मीरा जी इसीलिए कहती, जो वैसा जालती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो खोए। ये बहुत ही अमृत है, प्रेमामृत। पर ये पहले आग से जलने पर फिर प्रेमामृत का अधिकार विराग। पहले संपूर्ण संसार के राग को भस्म करके एकमात्र प्रभु, एकमात्र अपने प्रीतम, उसी में लगन लग गई। अब उस अव्यक्त को जिसको देखा नहीं, उसके लिए देखने के लिए तड़पण है। वो भाव में दिखाई दे रहा है, फिर भी तृप्ति नहीं है। वो गले आके लग जाए, फिर भी बिछुड़न की भयावह प्रवृत्ति बनी रहेगी कि ऐसा प्रीतम मिले तो बिछुड़ने का भय है, कभी दूर ना हो जाए। और इतने सुंदर है कि देखते हुए भी ऐसा लगता है कभी देखा नहीं, कभी अघा नहीं सकते। ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है, इसलिए प्रेमी को कभी तृप्ति ही नहीं होती है। इसीलिए भगवान प्रेमाधीन कहे जाते हैं। सर्वतंत्र अजित स्वतंत्र भगवान को ऐसा प्रेमी अपने अधीन कर लेता है, बांध लेता है अपने प्रेम भाव से। वैसे प्रेम कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ पाना। भगवान तो अपने हैं, संसार जो मायाकृत, जैसे ये शरीर है, ये अपना नहीं है। ये पहले भी अपना नहीं था और कुछ दिन बाद भी अपना नहीं रहेगा, पर ये अपना लग रहा है। जब तक ये अपना लग रहा है तब तक भगवान का दर्शन और भगवान से प्रेम दो बातें नहीं हो सकती, इसीलिए कठिन है। अब इससे अपनापन कितनी जोर का अपनापन के लगता मैं ही हूं ये, और जबकि पता है शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, पता नहीं सबको। लेकिन जब दर्पण देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, यही तो लगेगा ना। ये शरीर प्रतिक्षण नाशवान, प्रतिक्षण ये छूट रहा है, एक दिन छूट जाएगा, न पहले था न बाद में, फिर आप इसको अच्छा कैसे मान रहे हैं? ये तो परिवर्तनशील है। इस पर जब तक राग रहेगा तो भगवान से प्यार नहीं होगा। इसलिए पांचों भूले देह शुद्धि, जब देह के राग तब भगवान से प्रेम होता है, जब देह राग कम हो जाए। देखो संसार से भाग जाओगे, रिश्ते नाते छोड़ दोगे, किसी जंगल में चले जाओ, लेकिन इसका प्यार, शरीर का प्यार तो बना ही रहता है ना। इसको खवाना पिलाना, आराम विलासिता सुख भोग, इसका मान सम्मान, सब यही है नरक की प्राप्ति का हेतु। कहीं भी भाग जाओ, शरीर राग तो है, और शरीर राग अर्पित कर दिया भगवान को, फिर वो बंधनी हो जाता है, फिर वो भगवान से प्यार सहज हो जाता है। जाए ही न चाहिए कबहू कछ तो तुम सन सहज, कठिनता पूर्वक नहीं लिखा है, सहज से प्यार हो जाएगा भगवान से, सहज में। चाहत मिट जाए अन्य, तो शरीर में जब तक हमारा अपनापन है तब तक चाहत नहीं मिटेगी, पक्की बात समझ लो। कुछ न कुछ मांग बनी रहेगी, और जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा तो चाहत नहीं रह जाएगी, पक्की बात है। शरीर का प्यार चाहत ही चाहत संसार की, और प्रभु का प्यार चाहत का विश्राम। केवट जब प्रभु के चरण पकड़ रहा है, पा गया, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, नहीं चाहिए प्रभु से अपनापन, प्रभु का प्यार नहीं चाहिए अब कुछ। और शरीर से अपनापन, शरीर का प्यार मरते दम तक चाह नहीं मिटा सकते। नहीं, अगर भगवान से प्यार हो गया
तो 5 वर्ष का प्रहलाद, 5 वर्ष के ध्रुव जी, कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए। भगवान के प्यार के बल से छोटे छोटे बालक त्रिभुवन विजेता को परास्त कर दिया। त्रिभुवन विजेता हिरण्यकश्यप परास्त हो गया 5 वर्ष के प्रहलाद जी के आगे। भगवान की भक्ति, भगवान से अपनापन, भगवान से प्यार। प्यार कठिन नहीं है, कठिन है संसार और शरीर का राग छोड़ पाना। और ये राग छूटा कि अनुराग प्रभु से हो जाएगा। और जब अनुराग हो गया तो उसकी मस्ती क्या कहना। सोचो, यहाँ का कोई बड़ा पदाधिकारी आपसे हाथ मिला ले, वो कभी फोन ना उठाए आपसे, पर आप गर्व में फूले रहेंगे, नहीं फूले रहेंगे कि अमुक पदाधिकारी हमारा, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें फूलन नहीं हो रही। कहाँ फूलन हुई? अभी संसार का कोई पदाधिकारी कह दे चिंता मत करिए जी, ये नंबर लीजिए, जब जरूरत हो फोन। और भगवान करे योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं योगक्षेम का वाहन करूंगा। अगर भगवान से प्यार कर लो तो सच्ची कहते हैं निहाल हो जाओगे। तो बोले दिखाई नहीं देते हैं ना। तो देखो, जैसे हम अपने असली पिता को नहीं पहचान सकते, माँ के बताए हुए वचन पर ही हम विश्वास करते हैं, नहीं करते ना। माँ कहती है तुम्हारे पिता जिस दिन से कहा हमें कोई संशय नहीं हुआ, और हमने मान लिया ना, तो हमने जान लिया ना अपने पिता को। अगर माँ ना बताती तो त्रिभुवन में कोई दूसरा ऐसा नहीं जो हमें बता सके मेरा पिता कौन है। असली में पिता का परिचय केवल माँ जानती है। ऐसे ही भगवान का परिचय गुरुदेव जानते हैं। अगर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास हो जाए तो जैसे माँ के बताने पर पिता का परिचय हो गया, ऐसे गुरुदेव के बताने से इष्ट का परिचय हो जाएगा, भगवान का परिचय हो जाएगा। जो गुरुदेव नाम देते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो उपासना देते हैं, हम अपना चित्त उनमें जोड़ें, बस फिर आनंद का अनुभव हो जाएगा। प्यार कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग त्यागना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों का त्यागना, कठिन है शरीर से अपनापन हटाना। और ये हट गया तो भगवान तो अपने ही अभी भाग पड़ेंगे। हम कहीं बंधे नहीं है, हम अपनी भावना से बंधे हैं। अपनी भावना को फैलाते जा रहे हैं तो बंधते चले जा रहे हैं। ये पत्नी, ये पुत्र, ये जीजा जी, मौसा जी, भावना फैलाते चले जा रहे हैं। और भावना समेट कर भगवान में लगा दे, अभी भक्त हो जाए। संसार में लगा दिया तो संसारिक हो गए। प्यार करना भगवान से कोई कठिन नहीं है। कठिनता इसलिए दिखाई दे रही है कि इन संबंधों से प्यार हटा पाना और शरीर से प्यार हटा पाना, ये बहुत कठिन। और ये हो जाएगा नाम मंत्र जप से। जितना मंत्र जपोगे, जितना नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, एक नशा चढ़ेगा भगवान का, और वो आपको घसीटेगा, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को भगवान के। अगर एक बार भावना में भगवान आ गए, फिर कभी मन छोड़ेगा नहीं प्रभु को, ध्यान रखना। एक बार इतने सुंदर, इतने कृपालु, इतने बलशाली, इतने महिमा में मेरे प्रभु, फिर तो झूम पड़ता। तभी भक्त नाचता है, कभी अट्टहास करके हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है। ऐसे प्रभु का आनंद मिलता है। तो नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, कोई गलत आचरण मत करो, दूसरों को दुख देने वाली क्रियाएं ना हो, तो धीरे धीरे हमारी चित्त वृत्ति भगवान चुरा लेंगे। भगवान का एक नाम है चित्त चोर। वो अपने भजन करने वालों के चित्त को चुरा लेते। जो अभी मन चंचल है ना, इधर उधर भागता, भागने दो, तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो। वो चित्त चोर ऐसे इसको चुरा लेंगे कि ये कहीं जाएगा ही नहीं, पंग हो जाएगा। पर रोते रहोगे, रोते रहोगे, आनंद की उमगन में रोते रहोगे। इसलिए नाम जप बहुत जरूरी। नाम जप और सत्संग और अपने आचरणों को पवित्र रखो। जितना पवित्र आचरण रखोगे उतनी ही परम पवित्र वृत्तियां उठेंगी, और परम पवित्र वृत्तियां ही परम पवित्र भगवान की तरफ हमको आकर्षित करें। ये पाप वाली बातें भगवान से विमुख कर देती हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। और संसार में पाप की बाहुल्यता है। आपको पाप कराने वाले मित्र मिल जाएंगे, पाप कराने वाली बातें अच्छी लगेंगी, इसकी सुविधा मिल जाएगी। पर भजन कराने वाले मित्र मिलना, भजन की बातें सुनाना भगवान की तरफ, ये बहुत कठिन है। ये तभी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत दारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा,
तुलसी दुर्लभ, दुर्लभ बात, दो बातें रखी गई, भगवान की लीला कथा और भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम, उनका संग।